सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास करेंगे वर्णों का। तो देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में मैंने आपको बताए थे, कितने स्वर बताए थे? 11। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11। ठीक है। ए, आ, ई, ऊ, री। री नहीं है, ए, आई, ओ, औ और एक अंग्रेजी वाला आ। ठीक, इस प्रकार से 11। नंबर 2 पर है, ध्वनि संकेतों के मौखिक व लिखित रूप को कहा जाता है। जो ध्वनि संकेत है, इनके मौखिक और लिखित रूप को क्या कहते हैं? हमें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है। अगला है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख या नाक से बाहर निकल जाती है, वो कहलाती हैं। यानी जिन ध्वनियों को बोलने में वायु बिना किसी रुकावट के मुख या नाक से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियाँ कौन सी कहलाती हैं? स्वर। कौन सी कहलाती हैं? स्वर ध्वनि। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से हमें गलत बताना है। ये कह रहा है अंग अनुनासिक ध्वनि है, ये चंद्र बिंदु वाला है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है। री हिंदी वर्णमाला का भी मूल स्वर है। आ अंग्रेजी से ग्रहित स्वर है। तो इनमें से ये तीनों तो सही हैं और गलत क्या है? री वाला। क्यों? क्योंकि री हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है। अब इसको हम व्यंजन में पढ़ते हैं। री को किस में पढ़ते हैं? व्यंजन में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से मध्य स्वर, इनमें से मध्य स्वर कौन सा है? मैंने आपको बताए थे अग्र, मध्य और पश्च। तो मध्य स्वर बताया था, एक है, कौन सा है? वो है ए। ए स्वर क्या है? मध्य स्वर। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? जिनमें मुख सबसे ज़्यादा खुला हुआ हो, तो वो कौन से कहलाएंगे? विव्रत स्वर। कौन से? विव्रत स्वर। जो है अर्धविव्रत, जिनमें थोड़ा ज़्यादा खुला हो। ठीक, और सबसे ज़्यादा खुला हो विव्रत। संव्रत सबसे कम और अर्ध संव्रत उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पश्च स्वर, वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर और दीर्घ स्वर। अब इनको सम्मिलित जो है करना है हमें, सुमेलित यानी मिलाना है। पश्च स्वर कौन से हैं? तो पश्च स्वर कौन से होंगे? पश्च स्वर होंगे आ, ऊ और ओ। तो ये तो क्या है? पश्च स्वर। कौन से? आ, ऊ और ओ, ये पश्च स्वर हैं। ठीक है। अगला है, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर यानी जिनको बोलेंगे तो मुंह वृत्त के आकार में आ जाता है, तो वो कौन से होंगे? ऊ, ओ, औ। इनको बोलकर देखो, आपका मुंह कैसा हो गया? वृत्ताकार हो गया। ठीक। अगला है संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से होंगे? जो ई, ऊ, ये कौन से हैं? संवृत स्वर। कौन से? ई, ऊ, ये संवृत स्वर। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ यानी बड़े। और बड़े कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इनका मिलान कर लिया। अब देखो इनमें कौन सा है? ये होगा नंबर ब। कौन सा राइट है? नंबर ब। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस स्वर ओ पिछाड़ो ले लो और नीचे और रह गए। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इनमें से हमें अशुद्ध कथन छांटना है, कौन सा है? तो अशुद्ध
शुद्ध देखो कौन से, फिर अशुद्ध। अपना हिंदी में केवल एक ही विवृत स्वर है ए, तो ये शुद्ध है। ठीक है, अगला है हिंदी ह्रस्व व दीर्घ स्वरों का विभाजन उच्चारण समय के आधार पर होता है। समय के आधार पर हुआ है, ये भी सही है। जो कम समय लगता है उसे ह्रस्व, ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ बोलते हैं। तीसरा है समृद्ध स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, ये गलत है। हमने पढ़ा क्या है, विवृत स्वरों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, यही पढ़ा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है ए आ ऊ पश्च स्वर हैं, ये बिल्कुल राइट है। तो गलत कौन सा है, ये वाला, तो इसी को हम क्या करेंगे, सही। ठीक है, ये जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस स्वर की ध्वनिगत विशेषताएं सही हैं? ध्वनिगत विशेषताएं बतानी हमें। देखिए ऊ दीर्घ स्वर है, ये जो है पश्च दीर्घ है, पश्च स्वर है, समृत है और कंठ है। तो इनमें से हमें जो है पता चल रहा है कि ये दीर्घ तो है, लेकिन इसके सारे जो है ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला है ई। ई ह्रस्व है, पश्च स्वर है, समृत स्वर है, तालव्य स्वर है। तो इसमें भी हमें इसके सारे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। अगला है आ दीर्घ है, पश्च स्वर है, विवृत है, कोमल तालव्य है, ये बिल्कुल सही है। तो इनमें से ध्वनिगत विशेषता किसकी सही है, इसकी एक जो है सैकी। ठीक, ओ दीर्घ, पश्च स्वर, अर्ध विवृत, कोमल तालव्य, इसमें भी हमें सारे ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है कौन सा निकाला, से आ जो है ये दीर्घ भी है, पश्च स्वर भी है, विवृत भी है और कोमल तालव्य भी है। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 10। दसवें देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वर समूह के उच्चारण के समय जिह्वा मुख्य रंध्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है? यानी कौन से जो है स्वर समूह का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा मुख्य रंध्र से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगी? तो कौन से करेंगे तब रहेगी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ई ऊ। कौन से, ई ऊ का उच्चारण करने में जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रहती है, तो इसका वैसे ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत बताया था आपको कौन से हैं, ए और आ। कौन से हैं, ए और आ। निम्नलिखित स्वरों में से किस स्वर की ध्वनिगत विशेषताएं गलत हैं? इनमें हमें वही बताना है, अभी बताया था जो कौन सी जो है स्वर ऐसा है जिनकी सारी विशेषताएं सही है और कौन सा ऐसा है जिनकी सारी विशेषताएं गलत है। तो इसमें 3 तो सही वाले हैं, एक गलत वाला ढूंढना हमें। ठीक है, तो ओ जो है वो पश्च स्वर है, अर्ध समृत है, दीर्घ है और वृत्तामुखी है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्च भी है वो, अर्धस्वर भी है, समृत भी है, दीर्घ भी है और वृत्तामुखी भी है। अगला है ई जो है अग्र स्वर है, समृत स्वर है, दीर्घ है और अवृत्तामुखी है। हाँ, इसमें जो है मुंह अवृत रहता है। ठीक है, तो अवृत्तामुखी भी है। ठीक है, अगला है ऊ जो है पश्च स्वर है, समृत है, ह्रस्व है और वृत्तामुखी है, ये भी राइट है बिल्कुल। ठीक है, और ये है ए अग्र स्वर है, ये देखो यही गलत हो गया, ए अग्र स्वर नहीं है, कौन सा बताया था, मध्य स्वर। तो ये जो है यही गलत है। ठीक, तो हमें गलत छांटना है, जो गलत है वो, तो अब कौन सा आंसर आएगा इसका, द। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ स्वर व्यंजन हैं, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से? अंतस्थ व्यंजन ये रेलव जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो ये रेलव में से देखो कहाँ है, तो ये रहा ये और वह,
ये और हमें श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है वो ध्वनि कहलाती है। जिनका उच्चारण करने में श्वास जिह्वा की दोनों तरफ से जो है निकल जाए तो कौन सी होंगी? पार्श्विक स्वर। कौन से होंगे? पार्श्विक स्वर। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। इनमें से जो सही है वो छांटना है। तो स्वर तंत्री में कंपन होने पर अघोष ध्वनि निकलती है, ये तो सही नहीं है। नासिक के व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है, ये भी सही नहीं है। नासिक में केवल नाक से निकलेगी। यह वह अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। रे लुंठित व्यंजन नहीं है, रे लुंठित व्यंजन है, ये भी सही है। यह और वह अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ये देखिए यही सही कथन है। ये और वह को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, रे और वह को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इनके उच्चारण करने में स्वर की तरह ही किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध वर्ण ढूंढना है हमें। तो मूर्धन्य बताया था, जो है दांत से ऊपर वाला जो मसूड़ा होता है उस पर टकराएगी जीभ। तो टैठ है डै ढैणे, टैठ है डै ढैणे, ये मूर्धन्य है। हाँ बिल्कुल मूर्धन्य, जीभ वहीं पर जाकर टकरा रही है। उष्म व्यंजन स है, ये उष्म व्यंजन है। इनको बोलने में वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, अंदर ज़्यादा टकरावट के कारण जो गर्म हो जाती है वायु। अगला है दंत। दंत तैथ है दै ध न और स, ये दंत है। तो देखिए दंत में मैंने बताया था आपको तैथ है दै ध न तो हैं, लेकिन स नहीं है ना, तो इसका यही गलत होगा। कोमल तालव, कोमल तालव कै ख ग गड़, ये भी सही है। तो अशुद्ध कौन सा है? यही होगा स वाला दंत। आगे देखिए, अगला है ड ढ किस व्यंजन वर्ग की ध्वनियां हैं? ड और ढ कौन से व्यंजन वर्ग की ध्वनियां? मूर्धन्य व उच्छिप्त, उच्छिप्त व अघोष, अघोष व मूर्धन्य, लुंठित व महाप्राण। तो ये किस वर्ग की हैं? मूर्धन्य और उच्छिप्त वर्ग की हैं। कौन से की? मूर्धन्य और उच्छिप्त वर्ग की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। च व्यंजन, च व्यंजन वर्ग की ध्वनियां निम्नलिखित में से कहलाती हैं। जो च व्यंजन वर्ग की ध्वनियां वो क्या कहलाती? कोमल तालव, वर्तस्य, तालव, तालवत्स्य या तालव्य या मूर्धन्य। तो इनमें से क्या कहलाती हैं? च वर्ग की ध्वनियां तालवर्ष्य या तालव्य कहलाती हैं। क्या कहलाती? तालवर्ष्य या तालव्य। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। इनमें से हमें अल्प प्राण ध्वनियां बतानी कौन सी हैं? क ख ग अल्प प्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण बताया था मैंने आपको। अल्प प्राण कौन सी हैं? तीसरी, वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी अल्प प्राण है। ठीक है, और दूसरी और चौथी महाप्राण है। तो इनमें देखकर बताओ वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जहाँ है वही अल्प प्राण है। तो क ख ग ये तो वह पहला वर्ग आ गया, और ये ख दूसरा आ गया, दूसरा तो महाप्राण है। अगला देखो च ज ये, इसमें सही है, ये पहला वर्ग, ये तीसरा और ये पांचवा, तो ये जो है सही होगा इसका। अगले में देखो तय ब न, तय तो सही है, लेकिन ये थ सेकंड आ गया, ये तो नहीं है। और अगले में ट और ठ, ये भी सेकंड आ गया, ये भी नहीं है। तो इसमें सही कौन सा होगा? ये वाला सही होगा। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा। वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण है। अब देखो यही प्रश्न आ गए, वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, अभी तो बताया है ना।
ये देखो यही आ गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। वर्गों के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं बताया। दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो महाप्राण कौन सा है, ये महाप्राण रहा, तो इसका महाप्राण। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है। अल्प प्राण कौन से, महाप्राण कौन से, घोष कौन से और अघोष कौन से। तो मिलान कर लो। अल्प प्राण तो अभी मैंने बताया, अल्प प्राण कौन से हैं, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण देखो कौन से में है, टैड डे और न, ये रहा, ये अल्प प्राण हो गए आपके। महाप्राण, महाप्राण बताया वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा वर्ण देखो किस में है, ये रहा, दूसरा और चौथा वर्ण, ये महाप्राण हो गए। अब हैं अघोष। अघोष देखो कौन से हैं, अघोष जो है बताए, अघोष और अघोष। घोष तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और अघोष तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है, तो घोष अघोष ढूंढो कहाँ है, पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण कहाँ है, ये पहले और दूसरे वर्ण रहे, क और ख। और घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण देखो कहाँ पर है, ये ग में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब इसका आंसर ढूंढो कहाँ पर है, ये सेम आंसर कहाँ मिलेगा, सेम में। ठीक, तो ये हो गया आपके अल्प प्राण और महाप्राण। समझ में आ गया। आगे चलो, निम्नलिखित में से सभी घोष ध्वनियाँ हैं, सारी घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, घोष और अघोष है बताया। घोष कौन सी है, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष है, और पहला और दूसरा अघोष है। तो इसमें घोष वर्ण पूछा है, यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण किस में है, ब भय और मैं, ये रहे देखो। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब फिर आगे चलो सुमेलित करो। अनुस्वार, अनुस्वार कौन से हैं, जो है ऊपर जो बिंदी जो आती है उसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो बिंदी वाले ढूंढो कहाँ पर है, ये रहे, ये बिंदी वाले रहे, हंस, संसार और वंश। ठीक है, अगला है अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले। अब चंद्र बिंदु वाले ढूंढो कौन से हैं, ये रहे, ये चंद्र बिंदु वाले रहे। तो ये ऐसे मिलान करते हैं। नासिक के व्यंजन, जिससे जो नाक से बोले जाते हैं वे व्यंजन नासिक के होते हैं। तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं ढूंढो, नासिक के व्यंजन कौन से हैं, ये वंदन, प्राण और वांग्मय, ये नासिक के व्यंजन हो गए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ब। ठीक, आगे चलो। अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है, कौन सी ध्वनियाँ हैं जिन्हें अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, ये, रे, ले, वे और से के पहले स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से अनुस्वार ध्वनि किसमें है। इसमें हमें बताना अनुस्वार ध्वनि किसमें है। तो अनुस्वार ध्वनि किसमें मिलेगी हमें, मन में, व्यंजन, आँख और संहार। तो अनुस्वार ध्वनि किसमें है, संहार में अनुस्वार ध्वनि है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ग समूह में सभी संघर्षी या उष्म व्यंजन हैं। कौन सा ऐसा वर्ग समूह है जिसमें सभी संघर्षी व्यंजन है और उष्म व्यंजन है। तो कौन सा उष्म व्यंजन बताए, ऐसे है उष्म व्यंजन है, वही उन्हीं को संघर्षी बोलते हैं। तो कहाँ है ये, सेम में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, से।
से और है। अगला है, निम्नलिखित व्यंजनों में से किस व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं सही हैं? कौन से व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं सही हैं? तो कौन से व्यंजन की होंगी? च, ए, घोष, अल्प प्राण, कोमल तालव, स्पर्श, संघर्षी, ये तो सारे सही नहीं है। हमें सभी सारी विशेषताएं सही जो है मिलनी चाहिए। इसमें भी सारी सही नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये है कौन सा? द। इसमें देखिए, ढ घोष ध्वनि भी है, ये अल्प प्राण भी है, मूर्धन्य भी है और उच्छिप्त भी है ढ। ठीक है, तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अघोष व अल्प प्राण दोनों है? अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो अघोष ध्वनि कौन सी बताई थी मैंने आपको? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और अल्प प्राण कौन से हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो ऐसा देखो जिनमें ये सारे मिले आपको, तो इसमें कौन सा होगा आपका? ब। ये देखिए, पहला, तीसरा, ये तय पहला और प पहला। ठीक है, तो ये अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। ठीक है, लुंठित व्यंजन कौन से हैं? लुंठित व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है र। कौन सा होगा? र। अरे लुंठित व्यंजन है। अगला है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। ल पार्श्विक व्यंजन है, तो ल पर आ जाओ। ठीक, अगला है काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि कौन सी है? ये इसको काकल्य ध्वनि बोलते हैं को, तो ये है रहा। अगला है वर्तस्य ध्वनि। वर्तस्य ध्वनि कौन सी होगी आपकी? ये रहे वर्तस्य ध्वनि, न, ल और स, ये वर्तस्य ध्वनि है। अगले है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन ढूंढो। ये रहे स है, उष्म व्यंजन है, तो ये स है, उष्म व्यंजन हो गए। अब देख लो कौन सा सही है इसमें से? ये द। ठीक है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इनमें से ढूंढना है जिसमें री स्वर नहीं है। जो री स्वर के रूप में लिखा हुआ है, जैसे ये लिख रखा है री ऋषि, ये स्वर के रूप में है। ठीक है, ये भी द्रत, ये री ऋषि की मात्रा जो ध के नीचे स्वर के रूप में है, ये भ्रत में भी स्वर के रूप में है, लेकिन ये व्यंजन है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है? ये वाला सही आंसर है। ठीक है, री वाला। अगला है, किस शब्द में ई की मात्रा सही लगी हुई है? इनमें बताना हमें कौन सा स्वर ऐसा है जिसमें ई की मात्रा सही लगी हुई है। वाग विलास, उद्विग्न, वृश्चिक और रश्मि। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें ई की मात्रा सही लगी हुई है? तो वो है वृश्चिक। कौन सा है? वृश्चिक। ठीक है, अगला है, किस शब्द में ए स्वर है? नहीं, इनमें स्वर ए कौन से शब्द में मिलेगा आपको? तो किस में मिलेगा? दृष्टा में। ठीक, तो ये आपके अभ्यास प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे अगला जो टॉपिक लेकर जल्दी आ रही हूँ, तो आप जो इनको पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।